नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर जो भी स्टैटिक जीके में जितने भी स्टैटिक जीके के अंतर्गत टॉपिक आते हैं वो सभी इसमें डे बाय डे कवर कराए जाएंगे। और आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है फेयर्स एंड फेस्टिवल। इसका भी देखो आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि हमने इसका पार्ट 1 ले रखा हुआ है। जिसमें क्या करेंगे, इसमें हम नॉर्थ इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट मेले और त्यौहार हैं हम उनको कवर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अगला पार्ट लाएंगे, मतलब जिसमें पूरा जितने भी इंडिया के सारे स्टेट इसमें कवर करेंगे। तो शुरुआत हम नॉर्थ इंडिया से ही कर रहे हैं। और तो आगे बढ़ते हैं। और साथियों, मैं प्रयास करूंगा कि इस क्लास में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा प्लेलिस्ट पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा एक ओवर मैप हो गया, एक पूरा एक मैप लगा के रखा है कि जिसमें से कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ताकि आपको एक थोड़ा सा दिमाग में एक आइडिया तो लगे कि हमें किस स्टेट में कितने फेस्टिवल या त्यौहार या मेले पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया अपना लद्दाख। तो लद्दाख में देखो एक ही है, हेमिस फेस्टिवल। ठीक है जी, हेमिस हो गया, है ना। इसके बाद आ जाओ बगल में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर देखो तीन है, एक तो ट्यूलिप है, शिकारा है और महोत्सव है। हम क्या करेंगे, अभी आप एक बार तो इनको गो थ्रू कर लो, फिर इसके बाद हम जब इसमें अभी डिटेल्स डिस्कस भी होना है ये, तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इसके कुछ अगर नेमोनिक्स या ट्रैक कुछ बन सकता है तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप उत्सव, शिकारा हो गया। ठीक है, तो दो हो गए। इसके बाद बगल में आ जाओ अपना ये अपना ये हिमाचल प्रदेश हो गया। इधर देखो तीन, लगभग तीन चार हैं, जैसे कुल्लू दशहरा हो गया। ठीक है, लोसर हो गया, हल्दा हो गया, चैत्रोल महोत्सव हो गया। ठीक है जी। इसके बाद और नीचे यहाँ पे आ जाओ उत्तराखंड पे, ये आ गया। तो तीन है, कुंभ मेला हो गया, फूलदेई महोत्सव हो गया और हरेला हो गया। ठीक है, बगल में अपना आ जाओ पंजाब। पंजाब में क्या है, होला मोहल्ला है, गुरु पर्व है, बैसाखी है, लोहड़ी। ठीक है जी। ये अपना राजस्थान हो गया। राजस्थान में क्या है, देखो गणगौर हो गया, गर्मियों का त्यौहार हो गया, ऊंट महोत्सव हो गया, पतंग हो गया जी। अब आ जाओ यूपी में, इधर तो ये क्या है, कुंभ मेला है और किचेरी। ठीक है जी। अब आगे अपना ये बिहार। बिहार में क्या है, बिहुला हो गया, छठ पूजा है और ये मधुश्रावणी। ठीक है जी। एक मैंने प्रयास किया है कि आपके दिमाग में एक मैप बैठ जाए कि हाँ, कुछ कुछ अपन कुछ पढ़ रहे हैं, और इसलिए मैंने थोड़ा सा मैप लगा दिया जी, ताकि चीज़ें क्या हों, आपको जल्दी कवर हो पाऊँ। ठीक है, और हमें कम से कम रटना पड़े। तो पहला हमारा लेके ले लिया मैंने स्टेट या अपना यूटी है लद्दाख। ठीक है, देख लीजिए लद्दाख की देखो लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, सबसे नॉर्थ पे पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे एक फेमस जो फेस्टिवल है वो है हेमिस फेस्टिवल, और इसको बुद्ध कम्युनिटी जो होती है वो मनाते हैं। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा तस्वीरों में दिखता हुआ है। अब देखो इसको याद कैसे रखें, अगर देखा जाए तो देखो लद्दाख में एक हेमिस फेस्टिवल है, हेमिस एक शहर भी है। ठीक है, हम यहाँ पे लद्दाख में अगर बोला जाए तो हेमिस नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि लद्दाख में हमें कुछ याद करने के कि कुछ अलग ट्रिक बनानी चाहिए, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारी चीज़ें हेमिस के नाम से, हेमिस फेस्टिवल हो गया और हेमिस नेशनल पार्क हो गया, हेमिस एक शहर भी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि लद्दाख में क्या है, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़े जम्मू कश्मीर में, देखो जम्मू कश्मीर से बगल में है। पहले क्या था, पहले पूरा ही जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन फिर क्या किया गया, इसको बांट दिया गया। ये वाला एरिया जम्मू हो गया और ये पूरा ये लद्दाख कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो फेस्टिवल हैं, कौन कौन से हैं, एक तो ट्यूलिप उत्सव है और एक शिकारा उत्सव है। ठीक है, अब देख लो जी, ये पहला वाला अपना क्या हो गया, ये ट्यूलिप हो गया और ये शिकारा हो गया। अब इनको याद कैसे रखें, देखो अब देखो क्या है, जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्ग बोलते हैं। आप देखो अगर आप स्वर्ग में जाओगे तो क्या होगा आपके पास में, देखो बगीचे मिलेंगे, फूल वगैरह मिलेंगे। तो ट्यूलिप गार्डन एक प्रकार का, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे शिकारा। अब देखो, अब थोड़ा सा याद करो शिकारा कैसे, शिकारा से आप याद रखो शिकार। ठीक है, अब क्या करोगे, मान लो आप अगर जम्मू कश्मीर घूमने गए हो। ठीक है, तो देखो जम्मू कश्मीर में क्या है, अब ऐसे इमेजिन करो कि आपको नाव में बैठा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डल झील और वूलर झील, वहाँ पे झील वगैरह है, डल है और दो झीलें हैं इंपॉर्टेंट, वूलर भी झील है। तो वहाँ पे अगर आपको क्या करना, आपको नाव में बैठा के क्या कर दिया गया है कि आप एक काम करो, शिकार करो। नाव में बैठ के आप क्या कर रहे हो, जम्मू कश्मीर गए और नाव में बैठ गए और क्या कर रहे हो, शिकार कर रहे हो, तो शिकारा महोत्सव हो गया। ठीक है जी, चलिए
आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ 2 फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर के, कौन से हैं, ट्यूलिप और शिकारा फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ हिमाचल। देखो हिमाचल का किधर है, ये देखो भाई, ये हिमाचल है, यहाँ पे इसकी लोकेशन, ठीक है। तो लोग यहीं पे कुल्लू मनाली ये सब जो जाते हैं घूमने के लिए, तो हिमाचल ही जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो देखो नाम से हुआ कुल्लू दशहरा, यहाँ पे एक फेमस शहर हिमाचल का, लोग कुल्लू मनाली जाते हैं तो कुल्लू दशहरा। तो कुल्लू में एक दशहरा मनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुल्लू दशहरा। दूसरा हो गया लोसर हो गया, तीसरा हल्दा हो गया, और चौथा हो गया चैत्रौल। अब एक बार थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे तो कुल्लू तो आपको याद हो गया, क्योंकि कुल्लू इस यहाँ का शहर ही है, तो कुल्लू तो आपको याद हो गया। अब हिमाचल यानी क्या होता है, यानी हिमाचल एक ऐसी जगह, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब पूरा साल देखा जाए तो बर्फ वगैरह ही बर्फबारी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो आप क्या करते हैं, मान लो अगर आप गए बर्फ पे, तब आप क्या करोगे, अगर आप अपने पहली बार वैसी सभी जगह बर्फ देखी तब क्या करो, लुसाओगे। देखो लुसाना यानी हमारी लोकल भाषा में लुसाना ही होता है उछालना, ठीक है। तो लोसर यानी क्या हो गया, आप बर्फ पकड़े और ऐसे उछाल रहे हो, ठीक है, लुसा रहे हो, तो लोसर हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हल्दा, ठीक है, एक हल्दा महोत्सव है, और चैत्रौल हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा चैत्रौल को समझ लेते हैं। अब देखो चैत्र समझ में आया, महीना जो हिंदी कैलेंडर जो स्टार्ट होता है वो चैत्र माह से स्टार्ट होता है। देखो चैत्र माह में भयंकर गर्मी पड़ती है, और गर्मी से बचने के लिए हम कहाँ जाते हैं छुट्टी मनाने, हिमाचल, ठीक है। तो हम कहाँ फेस्टिवल मनाएंगे, अगर हम चैत्र माह में गर्मी से बचने के लिए कहीं जा रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हिमाचल। क्यों जाएंगे भाई हिमाचल, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बर्फ हमेशा ढकी बनी रहती है, ठीक है। तो ठंड लेने के वास्ते हम क्या जाते हैं, हिमाचल जाते हैं। अब आ जाओ देखो हल्दा। अब देखो हल्दा से ध्यान रखो, हल्दी भी कैसी होती है, हल्दी भी देखो ठंडक भी, हल्दी भी का काम क्या होता है, ठंडक पहुंचाना। हल्दी भी ठंडी होती है। अब अगर देखो हल्दी लोग मेकअप में भी यूज करते हैं, कभी किसी का लग जाए, कभी चोट लग जाए तो हम हल्दी का यूज करते हैं। तो हल्दी जब मल्टीपर्पज यूज उसका हल्दी का हो जाता है, ठीक है। तो ठंडक के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठंडक देती है हल्दी, तो हल्दी से हल्दा, और हल्दा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूँ कि देखो चीज़ें हमें क्या करना है, हमारा तो मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमें चीज़ें बस याद होनी चाहिए। अब हम कुछ भी ट्रिक लगा रहे हैं, कैसी भी लगा रहे हैं, हो सकता है आपको इस ट्रिक ना पसंद आ रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो मेरा तो छोटा सा प्रयास है कि मैं भी आपको चीज़ें कुछ याद रहे, ठीक है। आगे बढ़ते, अब आ जाओ भाई पंजाब में, आ जाओ, अब सरदार जी की स्टेट में आते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए फेमस तो पंजाब में क्या है, बैसाखी, ठीक है। बैसाखी फेमस है, आपको पता ही होगा। गुरु पर्व पे गुरु नानक जी का यहाँ पे अच्छे से खासा त्यौहार धूमधाम से उनका मनाया जाता है। लोहड़ी हो गया, और होला मोहल्ला हो गया। अब देखो कैसे याद करें, अब देखो होला मोहल्ला, ठीक है। अब देखो भाई ऐसा है, होला हल्ला, ऐसे याद रखो, होला हल्ला। आपने देखा होगा जब भी पंजाबियों के गाने बजते हैं या भांगड़ा बजता है तो एकदम हल्ला हल्ला कर देते हैं। गुरु पर्व आपको पता ही है कि उनके जो गुरु नानक है उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बैसाखी जी आपको पता ही है कि बहुत ही फेमस है। और लोहड़ी, लोहड़ी देखो आप कैसे लोहड़ी बोलते हैं ना, जो ट्रक को जो क्या बोलते हैं फिल्मों में, लोहड़ी बोलते हैं। अभी पता है कि पंजाबी जो लोग होते हैं वो ट्रक के लिए फेमस होते हैं, यानी वाहन ट्रक के ड्राइवर बहुत सारे पंजाबी बहुत सारे होते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। फिल्मों में यही सब चलता है, ठीक है। तो लोहड़ी वगैरह तो आपको याद हो गया कि लोहड़ी कौन चलाता है भाई, पंजाब की चलाते हैं, सिख लोग चलाते हैं। बैसाखी बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और गुरु पर्व गुरु नानक जी के जयंती को उपलक्ष्य मनाते हैं। और होला मोहल्ला यानी हल्ला, आप शोर हल्ला ये सब चीज़ से याद रखो। तो जब भी पंजाबियों के गाने या ढोल ये सब चीज़ बजाते हैं तो हल्ला होता है। उम्मीद करता हूँ फिर से एक बार रिवाइज कर लो, पंजाब में क्या है, होला मोहल्ला, गुरु पर्व है, ठीक है। और ये अपना बैसाखी हो गया, और ये लोहड़ी हो गया। आगे बढ़े, चलिए उत्तराखंड पे जाते हैं। देखिए जी उत्तराखंड, ये हमारा बगल उत्तराखंड है, ठीक है जी। आ जाओ, उत्तराखंड में देखो 3 फेस्टिवल हैं। जैसे आपको पता है ना उत्तराखंड में क्या है, हरिद्वार है। तो हरिद्वार में क्या लगता है भाई, बताइए। हरिद्वार में लगता है कुंभ का मेला। अब बोले कौन सी नदी, तो हमारी नदी कौन सी है, बोलो भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पे कौन सा लगता है, कुंभ का मेला लगता है। अब याद करो भैया, अब आप गए कुंभ के मेले में, आपने भगवान के दर्शन करने, आप क्या करोगे भैया, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने क्या किया, भगवान को देखो माला तो चढ़ाते ही है, तो क्या करोगे, तो फूल लोगे और फूलों को बनाओगे हार। और हार किसको चढ़ा दोगे, भगवान को चढ़ा दोगे। तो बस यहीं से बन गया तरीका। आपने क्या किया, फूल लिया, हार बना लिया। तो फूल दे और हरेला, अपने फूल दिए या फूल लिए, उसका आपने क्या बना दिया, हरेला, और भगवान को चढ़ा दिया, लो प्रभु हमारी सारी इच्छा या मनोकामना पूरी कर, ठीक है। तो उत्तराखंड में हमारे सारे जवाब सवालों का क्या हो गया, भगवान ने जवाब दे दिया। कैसे,
कि जाओ बच्चा, आपका जितने भी, देखो जितना भी ईश्वर ने आपको टाइम लिख के भेजा हो भाई कि आप इतने साल में ये जॉब लगेगी या इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, जैसा भी है, ठीक है। तो एक मेरा याद करने का एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद कैसे करना है, ठीक है। तो कुंभ का मेला आपको पता ही है, कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, ठीक है। और उत्तराखंड में जो अपना हरिद्वार है यहाँ पे लगता है, ठीक है जी। तो हम क्या गए, भगवान के दर्शन करने के लिए हम गए, तो हमने क्या किया, फूल लिए और फूलों का हमने हार बनाया और भगवान को चढ़ा दिया, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में आपको पता है कुंभ का मेला यहाँ पे भी लगता है। कहाँ लगता है भाई, इलाहाबाद में। नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। दूसरा आता है किचेरी, ठीक है। ये जो किचेरी है ना फेस्टिवल है, ये उस टाइम पे मनाते हैं जब ये मकर संक्रांति होता है। अब तैसे याद रखो ना, मकर संक्रांति के दिन हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और अगर देखा जाए तो, अगर मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको खिचड़ी, जो खिचड़ी होता है, खिचड़ी बनाते हैं यहाँ पे मकर संक्रांति के टाइम पे, खिचड़ी बनाते हैं। तो वो खिचड़ी शब्द से ही आया है किचेरी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा मनाते हैं, किचेरी, ठीक है जी। तो ये जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, कुंभ का मेला यहाँ पे भी है। और क्या होता है यहाँ पे, ये जो किचेरी है, ये फेस्टिवल मकर संक्रांति के टाइम पर मनाते हैं, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ देखो कि इस किचेरी को खिचड़ी से याद रखो, है ना, कि उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो आपने खिचड़ी खाई और आपको सारे सवालों के जवाब में भी मिल गए। हालांकि अपने उत्तराखंड में भी ऐसे ही देखा, लेकिन फिर भी आपने खिचड़ी खाई। और क्योंकि खिचड़ी अगर आप क्या देखो, खिचड़ी कैसा भोजन है, खिचड़ी एक सात्विक प्रवृत्ति का है और बहुत ही हल्का भोजन है। अगर आप उसको खाते हो तो मतलब जब भी कभी लोग बीमार पड़ जाते हैं तो आप खिचड़ी रिकमेंड करते हैं लोग, भैया पे काम करो, अगर आपका पेट सही नहीं है, आप बीमार हो, तब क्या कर रहे हो, खिचड़ी खा लो, ठीक है, ठीक है जी। तो डॉक्टर उत्तर के रूप में क्या देता है आपको कि एक काम करो, अगर आपको नॉर्मल हल्का खाना है तो आप खिचड़ी खा लो, ठीक है। तो खिचड़ी महोत्सव हो गया, कुंभ हो गया उत्तर प्रदेश में। अब आ जाओ राजस्थान में। देखो राजस्थान में देखो क्या क्या है, एक तो गणगौर हो गया, एक गर्मियों का त्योहार हो गया, ऊँट हो गया, और पतंग हो गया। चलिए याद कैसे करते, देखिए ये गणगौरी है, ये फोटो दिख रही है ना आपको, गणगौर, गणगौर यानी गौरी गणेश राजा। और देखो देवताओं में अगर राजा बोले तो कौन है भाई, सबसे पहले देवताओं के अगर किसी का कुछ काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो हम किसकी पूजा करते हैं भाई, गौरी गणेश की ही करते हैं, गणेश जी को ही पूजा करते हैं। तो राजा से राजस्थान, ठीक है, ये भी राजा और ये भी राजा। तो राजस्थान वाले किसकी पहले पूजा करेंगे, गणगौर गौरी गणेश की। देखो आपको पता है राजस्थान में क्या है, ये थार इधर जो है ना भाई, इधर एक कौन सा ये है, एक मरुस्थल है जिसको थार मरुस्थल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा रेतीला जगह है, पूरा मरुस्थल है, तो भाई गर्मी तो होनी है, ठीक है। और राजस्थान में ऊँट भी हैं भाई, क्यों, क्योंकि भाई रेतीली जगह पर ऊँट ही पाए जाएंगे, इसको रेगिस्तान का जहाज ही बोलते हैं, है ना। अब देखो अब क्या हो गया, अब पतंग उड़ाना है, ठीक है। तो पतंग कौन उड़ाता है भाई, जो राजा होता है वही तो पतंग उड़ाएगा, कौन उड़ाएगा, तो जो राजा होता है वही पतंग उड़ाएगा, ठीक है जी। तो 4 हो गया, गणगौर हो गया, गर्मी का त्यौहार हो गया, और ऊँट महोत्सव, और काइट फेस्टिवल है, चूंकि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है, ठीक है जी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय। आगे बढ़े, अब आ जाओ जी बिहार में, जिया हो बिहार के लाला, आ जाओ बिहार पे, ठीक है। तो देखो बिहार पे यहाँ पे बिहुला हो गया, छठ पूजा हो गया, और मधुश्रावणी हो। देखो छठ पूजा तो ऐसा है भाई कि बहुत ही फेमस है ना यहाँ की, सबसे अगर देखा जाए बिहार का तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है वो छठ पूजा, ठीक है। ये देखिए, ये देखो छठ पूजा लगभग लगभग इसमें महिलाएं जो होती हैं वो 36 घंटे तक निर्जला उपवास रख के इस त्यौहार को मनाती हैं, मतलब अपने बच्चों की सुख समृद्धि, अपने पति की मतलब परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये लोग उपवास रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बेहुला से अदर को बहू, तो जो ये अब देखो ये सारी जो औरतें हैं ना, किस किस की बहुएं हैं, ये बहुएं अपने ससुर के लिए, अपने पति के लिए, मतलब देखा है अगर तो मोटा मोटा तो जो छठ पूजा का जो उपवास रखती है ना, कौन रखेंगे भाई, बहुएं रखेंगी, ठीक है। और मधु श्रावणी, अब कैसे, बिहार, अब देखो कैसे याद रखें इसको, मधु श्रावणी, मधु मीठा श्रावण, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब ऐसे रखो, मधु यानी मीठा, ठीक है। अब मधुर मधुर मधुर, हाँ। आप ऐसे रख सकते हो, तो ये जो महिलाएं हैं, ये बहुएं हैं जो छठ पूजा का उपवास करती हैं, और फिर उसके बाद जब ये क्या करती हैं, मतलब जब उनके बाद इनका जो इनकी जो वाणी हो जाती है, ये इनकी सुनने की या बोलने की कैसे जाती है, मधुर हो जाती है। क्योंकि क्यों, क्योंकि भाई इन्होंने भगवान को उपवास कर रखा है, तो इनके अंदर जो पॉजिटिविटी का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। तो फिर मधुर वाणी मतलब अच्छी या बहुत अच्छे तरीके से बात करने का मतलब एक वो हो जाता है, ठीक है। पता नहीं
मैं भी ये ट्रिक काम कर रही कि नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है जी। तो बिहला हो गया, छठ पूजा हो गया, मधु श्रावणी, यानी देखो मधु यानी होता है मीठा, श्रावणी यानी तो सुनना, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। तो इनको क्या हो जाता है कि जब भी जो भी लोग भगवान के मंदिर या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें प्रभु भगवान का इन्वॉल्वमेंट सीधे होता है, तो इंसान उसमें पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है। ठीक है। तो मधु यानी मीठा, ऐसे याद रख लो कि मधु यानी मीठा और श्रावणी यानी सुनना। तो फिर इंसान वो मीठा सुनने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और मैं जो भी कर रहा हूँ मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसे देखिए एक बार फिर से क्या है कि इसको अपन क्या करते हैं भाई, एक बार ओवर मैप देख लेते हैं। जैसे हेमिस, मैंने बताया कि जब लद्दाख में हेमिस एक तो फेस्टिवल अपना देख ही रहे हैं, उसके बाद हेमिस एक नेशनल पार्क है और हेमिस एक शहर है। तो याद हो गया भाई लद्दाख में। अब आ जाओ जम्मू कश्मीर में। एक तो टीलोप है भाई। अब जम्मू कश्मीर को क्या बोलते हैं, धरती का स्वर्ग बोलते हैं, यानी गार्डन, फूल बगीचे ये सब होगा, तो टीलोप भी एक प्रकार का फूल है, तो टीलोप महोत्सव हो गया। अब आपको मैंने क्या बोला था, आप याद करो, आप गए डल झील, अब डल झील में आपको मैंने क्या कर दिया, आपको मैंने बैठाया नाव में और बोला शिकार करो, तो शिकारा महोत्सव हो गया। अब आ जाओ ये बगल में भाई सब पंजाब है। पंजाब में क्या है, पंजाबी लोग हो हल्ला करते हैं जब भी गाना बजाएंगे, तो फिर मतलब बहुत ही शोर मचाने वाला गाना है, डांस करते हैं। गुरु पर्व आपको पता ही है कैसे। तो ये गुरु पर्व जो है, अब इसमें जो गुरु अपने, उनके गुरु क्या थे, क्या नाम था उनके गुरु का, गुरु नानक जी। ठीक है। तो उनकी जन्म के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। बैसाखी बहुत ही फेमस है, और जो कि मतलब ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब जब फसल असल काटते हैं तब करते हैं। लोहड़ी आपको पता ही है कि जो लोरी होती है, लोरी यानी जो इसको ट्रक बोलते हैं, तो अधिकतर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो कहाँ के होते हैं, पंजाब के। तो आप ऐसे रख सकते हो। अब आ जाओ जी राजस्थान में। राजस्थान में क्या देखो, राजा लोग तो पहले गौरी गणेश की पूजा करेंगे, गर्मी के त्यौहार भाई, की सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में ही होती है। अब रेगिस्तान है, देखिए ये थार मरुस्थल है, तो जब रेगिस्तान है तो इसके ऊँट की जरूरत पड़ेगी, तो ऊँट महोत्सव कहाँ मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे, राजस्थान में। अब राजा लोग ही तो पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग महोत्सव कौन मनाएगा, राजा मनाएगा। अब आ जाओ ये बगल में भाई सभी, इधर हिमाचल, ये दिया हुआ है। क्या है हिमाचल में, देखो कुल्लू शहर ही पता है। आप गए बर्फ के पास, आप लोग लगे, उछालने लगे। ठीक है। ठंडक के लिए अब क्या लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं। अब जब चैत्र महीने में क्या करेंगे आप, जब चैत्र महीना आता है तो आप ठंडी, क्योंकि चैत्र में तो गर्मी पड़ती है यहाँ पे, तो आपका ठंडी के लिए क्या जाओगे, हिमाचल जाओ। ठीक है। अब आ जाओ उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में क्या भैया, आप गए कुंभ के मेले में, आपने देखा यार भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, तो क्या चढ़ा दो, एक काम करो, उसने अपने लिए फुलाई फूलों की माला, हार बनाया और अपने भगवान को चढ़ा दिया, तो कुंभ का मेला हो गया, फूल दी और हरेला हो गया। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ, देखो यहाँ पे कुंभ का मेला है और खिचड़ी। आपने खिचड़ी खाई, ये डॉक्टर ने आपको खिचड़ी खाने के लिए बोला, आपके उत्तर का जवाब मिल गया, क्योंकि आपने बोला कि अब हम क्या खाएं, हमारा पेट तो खराब है। कुंभ का मेला, आप क्या हुआ, आप कुंभ के मेले पे गए, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, अब क्या हो गया, अब आपका हो गया पेट खराब। अब आप गए डॉक्टर के पास में और आपने बोला कि सर मेरा तो पेट खराब हो गया, मैं खाऊंगा, तो आपने, डॉक्टर ने आपके सवाल के उत्तर के रूप में उन्होंने क्या बोला, आप लोग को बोला एक काम करो, आप खिचड़ी खाओ, यानी खिचड़ी महोत्सव। ठीक है जी। अब आ जाओ बिहार पे। तो बिहार में तीन है, छठ पूजा कौन मनाएंगे, तो बहू, और बहुएं जब छठ पूजा मनाती हैं तो उसके बाद उनकी जो मधु, वो जो वाणी है, वो सुनने की क्षमता है, शक्ति है, वो कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, यानी वो मधुर मधुर सुनने की आती है, मतलब उनको ऐसा लगता है चीज़ें जो हुआ है सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ में। ठीक है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि मेरे द्वारा कभी लाभ भी थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगा हो कि मिसमैच हुआ हो चीज़ों को बीच में लेके, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रयास है ना, ताकि आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाए, है ना। तो देखते हैं, बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, सच में आपको जितना भी मैंने आपके 8-10 स्टेट यहाँ पे उठाए हुए हैं, और इन स्टेट में अगर जितने भी फेमस इंपॉर्टेंट फेयर्स और फेस्टिवल हैं, अगर आपको क्लास में ही याद हो गए हैं, तो भाई इस मेहनत को अगर मैं कंटिन्यू रखूँ तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। कैसे, आप ये वीडियो को लाइक करो। ठीक है। और जिन दोस्तों को भी ये नीड है, मतलब जिनको ज़रूरत है, आप उनको शेयर कर सकते हो, भाई देखो पढ़ो। और देखो क्या है कि ऐसे पढ़ो ना यार कि ये चीज़ें काम भी आती हैं, मतलब ये चीज़ टू द पॉइंट एग्जाम में पूछी जाएंगी, इसमें मैंने कोई कचरा नहीं मिलाया, कोई मैंने बकवास नहीं करी, सीधा टू द पॉइंट बात करी। तो जिनको भी ज़रूरत है भाई उनको आप शेयर कर सकते हो, और भाई चैनल पे देखो, इसको सब्सक्राइब करके चैनल की ग्रोथ करवाओ यार, है ना, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले और मैं आगे इस प्रकार की वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके कुछ ना कुछ तो बेहतर चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।